हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु के सेकंड चैनल द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम राजस्थान सुजस की जनवरी 2022 के एडिशन को कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा जिसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आपके मैगजीन में जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने राजस्थान सुजस मैगजीन है। जो एडिशन है वो 20 जनवरी 2022 का है। टोटल जो पेजेस हैं वो 60 आपके सामने हैं। आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से ये काम हो जाए इसलिए ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एडिटोरियल वगैरह को अपनी जो स्टार्टिंग है उसे हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि साकार हुआ है सुशासन का मूल मंत्र। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट की आउट को देखते हैं। तो अब ऐसा ही लोक हितैषी कदम उठाते हुए आम जन को इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंता मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया है। देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पे ऑलरेडी एक सेशन हमने अपलोड किया हुआ है तो इसको ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं देखेंगे। हालांकि इसके ऊपर जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी के साथ जो सेकंड स्कीम है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। किसान मित्र में क्या होता है, पर मंथ 1000 रुपीज़ के हिसाब से साल भर के 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक का अनुदान जो है वो गवर्नमेंट दे रही है और लगभग 3 लाख किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो देखिए लोकहित में चलाए गए प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहरों के संग अभियान, इसमें वेरियस काम किए गए, कितने विभाग थे, कौन कौन से काम किए जा रहे थे, कब से स्टार्ट किया गया, कब एंड किया गया, इस पर भी एक वीडियो अवेलेबल है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब राज्य में कृषि बजट जो है अलग से पेश किया जाएगा। तो ये कब पेश किया जाएगा, 2022 के अंदर जो सेशन है 2022-23 के लिए उसमें पेश किया जाएगा और जैसे ही पेश होता है उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आपको मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे कार्य और उनका शिलान्यास से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा ब्रीफ आपको दिया गया है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जवाहर सर्किल जयपुर में यातायात का सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण के ऊपर इतने खर्च किए। तो ऐसा तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि कौन कौन से सड़क पे कितने खंबे लगाए, कितने आपने वहाँ पे बल्ब लगाए, और वो सारी चीज़ें एग्जाम लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में 3 वर्ष में सफल सुशासन पूर्ण होने के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे। इनमें एक इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है जवाहर कला केंद्र पे सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म के थीम के ऊपर 4 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का नाम क्या था, आपका विश्वास हमारा प्रयास। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट आपका विकास हमारा प्रयास क्या है, तो किसी योजना का यहाँ पे ये टैग लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये भैया एक टाइप का 4 दिवसीय प्रदर्शनी थी। इस प्रदर्शनी को आयोजित कहाँ किया गया, तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया। इसका थीम क्या रखा गया था, तो सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म, इसका यहाँ पे थीम रखा गया था। और यहाँ पे जिसका विमोचन किया गया, ठीक है ना, कि 3 वर्ष में आपका विश्वास हमारा प्रयास हमने क्या क्या कार्यक्रम किए, क्या क्या किया है इन्होंने उपलब्धि, तो वो भी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। राजस्थान सरकार के मुखपत्र राजस्थान सुजस से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन से यहाँ पे आपको उपलब्ध किए गए, जैसा कि ये सभी वो प्रीवियस जो बुक्स हैं उनके कवर पेज है, आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं चैनल पे। फिर आगे बढ़ेंगे कल्याणकारी योजनाओं पे। तो देखिए यहाँ पे जन जीवन को सुगम करने के लिए किशोरी एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण शुरू की गई और इस स्कीम का नाम क्या था, उड़ान योजना। देखो एक उड़ान योजना आपको याद आ रही होगी, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम थी, उससे अलग है ये उड़ान योजना। ये राजस्थान गवर्नमेंट की उड़ान योजना है और इसमें सैनिटरी नैपकिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और इसके तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट चीज और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे
इसी टाइप से जितने भी जनप्रतिनिधि थे, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ वगैरह, उनके मदद से यहाँ पे ये काम पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया। आगे बढ़ेंगे, वापस से आपके सामने वही डॉक्यूमेंट आ जाता है कि कहाँ पे किस सड़क पे क्या काम किया गया। इंपॉर्टेंट पे है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक आर्टिकल है, और विवेकानंद पे आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी यानी कि 12 जनवरी के दिन आप लोग इनका जन्म दिवस मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आप इनका जन्मदिन मनाते हैं। इसी दिन कैरियर गाइडेंस डे भी यहाँ पे हम लोग मनाते हैं, जिसके थ्रू जितने भी युवक हैं उनको आगे भविष्य में क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड यहाँ पे अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनको गाइडेंस प्रदान किए जाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं कई बार, शिकागो धर्म सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? सितंबर 1893। ठीक है, 1893 के अंदर अमेरिका के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित हुआ था। वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे बढ़े तो राजीव गांधी जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कॉलेज शिक्षा विभाग ने सहयोग से राजीव 2021 डिजिटल क्विज़थॉन प्रतियोगिता आयोजित की, और इस क्विज़थॉन प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी विजयी रहे थे उन सभी को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। तो आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राजीव गांधी जी की जयंती किस दिन आती है। ठीक है, राजीव गांधी जी की जयंती किस दिन आती है, नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंपेन थे। राजस्थान का जन सूचना पोर्टल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, RT। ठीक है, आप लोग जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जो है यहाँ पे, उसके थ्रू राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना करते हुए जन सूचना पोर्टल राजस्थान में लॉन्च किए गए। इस पोर्टल से अभी तक 115 विभाग की 260 योजनाएं जो हैं एकीकृत की जा चुकी है, जिनका लाभ आप यहाँ पे ले सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्टल कब स्टार्ट किया गया था? तो 13 सितंबर 2019 को पोर्टल जो है प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया था। पोर्टल किस नाम से है? तो आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, जिसके थ्रू आप राजस्थान गवर्नमेंट की इन सभी जो विभाग हैं उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 क्लॉज 2 के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड सूचना के अधिकार से रिलेटेड जो आंदोलन हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार डायरेक्टली आपको जब संविधान निर्मित हुआ था तो उस समय नहीं मिल रहा था, तो सूचना का अधिकार लेने से रिलेटेड जो अभियान थे वो स्टार्ट हुए थे, और राजस्थान में ही इसकी शुरुआत अरुणा रॉय ने की थी। तो कई बार अरुणा रॉय का भी नाम आता है क्वेश्चंस में कि ये किस से संबंधित है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। 1994 में पाली जिले के कोटा किरण या कोट किरण में यहाँ पे जन सूचना से रिलेटेड या सूचना के अधिकार से रिलेटेड कैंपेन शुरू किया गया था, जो बाद में 2005 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, जिनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इसे लागू कर दिया था। ठीक है, तो 1994 से ये आंदोलन चला, राजस्थान से स्टार्ट हुआ, पाली जिले से स्टार्ट हुआ, कोट किरण से स्टार्ट होता है, और 2005 में इस पे कानून जो है वो लागू कर दिया जाता है। ऐप का या पोर्टल का इस प्रकार का लुक है, जिसमें आपको बहुत सारे जो विभाग हैं वो एक साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जन कल्याण की बात करें तो जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए ये सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं, और जन कल्याण पोर्टल भी आपके सामने रखा गया है, जिसका लिंक jankalyan.rajasthan.gov.in के रूप में, यहाँ पे जनहित से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकार के क्या क्या कार्यपत्र हैं, क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया था, एटसेट्रा, सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जन कल्याण पोर्टल कब स्टार्ट किया? 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया था। ये डेट आप इम्पॉर्टेंटली नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी उपलब्धियां दिखाई जा रही है, जैसे देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। अब किस चीज़ के अंदर? तो आउटडोर उपचार भी ऑनलाइन और पेपरलेस सुविधा हम लोग दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो देखिए। आप लोगों को पता है CGHS
CGHS के नाम से एक स्कीम चलती है सेंटर गवर्नमेंट के अंदर। उसके थ्रू सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का उपचार किया जाता है। तो इसी के तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, RGHS स्टार्ट कर दिया। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम यहाँ पे स्टार्ट कर दी, जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस उपचार सेवाएं उपलब्ध कर सकेंगे। घोषणा कब की गई थी, 2021-22 के बजट के अंदर की गई थी। अब इसके थ्रू क्या होगा, ई गवर्नेंस शामिल किया जाएगा। आपको कैशलेस इंडोर फैसिलिटी, डे केयर फैसिलिटी, आउटडोर उपचार जो है वो मिल जाएगा। और उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे अपना एक ID प्रूफ जनरेट करना है। ठीक है, ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसने RGHS की सुविधा दी। हालांकि ये CGHS के तर्ज पे ही स्टार्ट किया गया, लेकिन CGHS जो था वो सेंटर लेवल पे था, तो स्टेट लेवल पे ये अब शुरू किया गया। अब RGHS में फ़ायदा किनको मिलेगा, जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, निकाय में, बोर्ड में, निगम द्वारा जो कर्मचारी कार्य करते हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो पेंशनर हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। आप अपने जन आधार कार्ड के थ्रू इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं और उसी के थ्रू आप अपना एक जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, RGHS का कार्ड आप डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू आप अपनी सुविधाएं ले सकेंगे। ठीक है, तो RGHS का कार्ड पे एक जो नंबर मिलेगा, जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं या ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको उपलब्ध करवाना होता है। अब समस्या समाधान के लिए टोल फ्री नंबर भी दे दिया, इतने सारे हेल्प डेस्क नंबर भी दे दिए अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो। अगर आप अपना इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो rghs.rajasthan.gov.in पे चले जाएं, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। कब से ये फैसिलिटी स्टार्ट हुई, तो 1 जुलाई 2021 से पात्र लाभार्थियों को इंडोर और डे केयर का भी कैशलेस लाभ दिया जा रहा है। 1 नवंबर 2021 से ऑनलाइन OPD और कैशलेस दवाई भी इसमें शामिल कर दी गई है, जिसके थ्रू आप किसी भी प्राइवेट फार्मा स्टोर से, प्राइवेट दुकान से भी दवाइयाँ ले सकते हैं अगर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो। ठीक है, अब लाभार्थी कौन कौन होंगे वो लिस्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो गवर्नमेंट के वर्कर हों, सेवानिवृत्त हों, चाहे कार्य कर रहे हों, कर्मचारी हों, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020-21 के बजट में घोषणा की थी कि अगर आप ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो इसका आप एक अलग से टेबल बना लीजिएगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पे पहले 75 लाख मिलते थे, अब 3 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीतने पे पहले 50 लाख मिलते थे, अब 2 करोड़ मिलेंगे। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीतने पे पहले 30 लाख मिलते थे, अब आपको 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट देगी। टेबल बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा ये। सेम एज अगर बात करें कि अगर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंदर नेशनल लेवल पे अगर आप जीतते हैं तो गोल्ड लाने पर 1 लाख, सिल्वर लाने पे 50,000 और ब्रॉन्ज लाने पे 30,000 रुपए आपको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश के ओलंपिक वगैरह में देखें तो बहुत सारा अच्छा रिकॉर्ड है। इन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। और इन लोगों को जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं जाते हैं तो उनको ट्रांसफर अलाउंस, जिसे कि TA कहा जाता है, और डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। जो प्रति खिलाड़ी 300 रुपए थी, अब बढ़ के कितने हो गए, 500 रुपए हो गए। ठीक है, फिर उसको 600 और 1000 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। तो TA कितना हो जाएगा और DA कितना हो जाएगा, 600 और 1000 आपके सामने है। इसी टाइप में उनको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो देश के बाहर भी आसानी से क्या कर सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। और साथ ही साथ आउट ऑफ द टर्न आप लोगों को वैकेंसी में भी लाभ मिलेगा। दैट मीन्स जो राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए 2% का रिजर्वेशन रखा है, तो अगर आप लोग नेशनल लेवल पे आते हैं तो आपको 2% का यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा। अब इनमें फ़ायदा लेने वाले जैसे देखिए अवनी लखेरा हो गई पैरा शूटिंग के अंदर, कृष्णा नागर हो गए पैरा बैडमिंटन के अंदर। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड भी जीत चुके प्लेयर हैं और ये दोनों ही क्या हैं, राजस्थान के प्लेयर हैं। ठीक है, ओलंपिक पैरालंपिक पे प्रीवियसली सेशन चैनल पे अवेलेबल है। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें
तो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का कार्य किया जा रहा है। ये राजस्थान में इकलौता होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम की ही बात करें तो स्टैटिक हॉकी एस्ट्रोफा का रिन्यूएशन किया जा रहा है। हॉकी से रिलेटेड बेहतरीन सुविधा आपको राजस्थान में यहीं मिलेगी। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी होगी, जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी होगी, सवाई मानसिंह में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इन्हीं का फायदा लेते हुए देखो, 3 खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पंवार, भावना जाट, ये सारे टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान की तरफ से भाग लेने वाले हैं। पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ी राजस्थान से भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, ओलंपिक में तो 3 और पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ी किसके 2020 वाले में राजस्थान से भाग लेते हैं। अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट आ जाए कि निम्न में से राजस्थान से पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है या फिर ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे उनके थ्रू इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो प्रदेश में गौरव की बात है कि पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने मेडल जीता। अब ये 4 कौन कौन सी हैं? अवनी लखेरा ने गोल्ड और कांस्य पदक जीता है, कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता है, देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स के सेशन देखे होंगे तो आपको इनका जो स्पोर्ट्स है किसमें इन्होंने जीता है वो इजीली पता होगा। और अगर पता है तो चलिए नीचे कमेंट करके बताइए कि इन सभी का स्पोर्ट्स क्या क्या था, इनका नाम और उनके सामने इनका स्पोर्ट आप लिख के बताइएगा। मैं कमेंट में आपको आंसर दूंगा कि आप में से कितनों के आंसर करेक्ट हैं या नहीं। नेक्स्ट चीज याद रखनी है, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा जी हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट किया गया। 3 जनवरी से तो 15 से 18 साल वालों का स्टार्ट हुआ था। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर या 60 साल से अधिक आयु वालों को प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट की गई थी। तो प्रिकॉशनरी डोज तो किन किन को है? फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 प्लस वाले। ठीक, इनका आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो मेडिसिन से रिलेटेड आत्मनिर्भरता यहाँ पे दिखाई जा रही है और मैक्सिमम जो दवाइयाँ थी वो 8 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोविड के ट्रीटमेंट में। उनमें से 7 का पर्याप्त बफर स्टॉक 30 डेज का राजस्थान गवर्नमेंट ने उपलब्ध किया है। सिर्फ एक ही मेडिसिन है जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, दैट इज टोसिलिजुनाब, और ये आपको पता है जो ब्लैक फंगस वगैरह होते थे उनमें काम में ली जाती थी। नेक्स्ट चीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है अब आसानी से आप लोग करवा सकें, इसके लिए इसकी जो फीस है वो सिर्फ 50 रुपीज़ निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, तो रैपिड एंटीजन जांच आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से 50 रुपीज़ में करवा पाएंगे, जबकि ये RT-PCR वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्रदेश भर में 1 जनवरी से 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान व्यापक स्तर पे चलाया जा रहा है। और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जितने भी मिलावटखोर हैं उनके अगेंस्ट केस किए जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पे सैंपल लेंगे और सैंपल के बाद उनकी जांच की जाएगी। अगर उनमें प्रॉब्लम है या डिफेक्ट है तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको 4 पौधों के नाम दिखा रहा हूँ। पहला है अश्वगंधा, देन तुलसी, फिर कालमेघ और गिलोय। इससे आपको याद आ रहा होगा घर घर औषधि योजना। ठीक है, घर घर औषधि योजना। इस औषधि योजना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट 4 पादप आपको उपलब्ध करवा रही है, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। ठीक है, गवर्नमेंट के 565 पौधाशाला में इसे तैयार किए जा रहे हैं। 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना के तहत 1.26 करोड़ फैमिली को 5 साल में 3 बार में ये पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, 5 साल में 3 बार में ये पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डिटेल्स, घर घर औषधि योजना याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो भारत सरकार ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एथनोबायोलॉजी द्वारा सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन हैं उन पे वर्क करने का काम इस इंस्टीट्यूशंस का हो जाता है। ठीक है, 29 पेज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने पेज है ये जस्ट यूं कहा जाए एक कैलेंडर पेज है। ठीक है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट की जो छुट्टियां वगैरह हैं वो यहाँ पे इस पेज में दर्शाई गई हैं।
ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या किया, अराउंड आपके 60 में से 30 पेजेस कंप्लीट कर लिए। आगे का जो पेज है उसमें आपको यहाँ पे एक एडिशन देखने को मिलेगा जो आपके जीके से रिलेटेड होगा। अब इस एडिशन को, जहाँ पे पतंगबाजी कब से कैसे स्टार्ट हुई, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके कोई नोन RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो मेन चैनल है द ऑनलाइन गुरु उन्हें हेल्प करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ कुछ डेमो सेशंस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और हमारे ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।